जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में क्या है व्यस्त होंगे। जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर आज लगाने वाले हैं मध्य प्रदेश नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा सोल्ड पेपर 2022। जो 2022 में जो पेपर आया था, यानी पिछले साल जो पेपर आया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरे 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे। 30 अगले में आएगा, उससे अगले में 30 आएगा। इस प्रकार से हमारा मैथ का 90 नंबर का जो पेपर होता है वो सॉल्यूशन होगा। और आपको डेली इसी वक्त, मतलब इसी टाइम पर डेली के डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जब तक कि आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है और ये पहला क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ 1, 3, 7, 15 और 31। तो देखिएगा आगे क्या आना चाहिए। तो आगे क्या आएगा, बहुत ही सरल है। आप ध्यान से देखिएगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप डिफरेंस सबसे पहले देखें। श्रृंखला श्रेणी का है, श्रेणी का अगली संख्या क्या आएगी याद कीजिएगा। जैसे 1 और 3 के बीच में क्या अंतर है, 1 और 3 के बीच में आप कहेंगे 2 का अंतर है। 3 और 7 के बीच में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे 4 का अंतर है। और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे 8 का अंतर है। और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो इन दोनों के बीच में जो 15 और 31 के बीच में है तो 16 का डिफरेंस है। तो आगे क्या आना चाहिए, 32 का डिफरेंस आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 32 का आना चाहिए। तो 1 और 2 कितना होता है भैया, 3 होता है। और 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 63 आ गया, 63 आ गया। इस प्रकार से भी 63 आ रहा है आपका। और एक और तरीका है, देखिएगा कैसा तरीका है। एक और तरीका ये है, 1 का गुणा 2 में किया तो 1 का 2 में किया तो 2, 2 प्लस 1 किया तो कितना 3, और 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 किया तो कितना 7, और 7 दूनी 14, 14 और 1 प्लस किया तो 15, 15 दूनी 30 और 1 प्लस किया तो 31। अब 31 दूनी क्या होता है 62 और 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। कैसे भी कर लो, क्या आ रहा भैया 63 आ रहा। दो लॉजिक लग रहा है। इस प्रकार से इस क्वेश्चनों में लॉजिक लगता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 10 और 2 12, कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 16 और 12 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। पहले 2 का अंतर आया, फिर 4 का अंतर आया, फिर 16 और 24 में कितना अंतर है, 8 का अंतर है। और 24 और 40 में कितना अंतर है भैया, 16 का अंतर है। तो आगे अंतरों की संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर दुगनी हो रही, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16 दूनी क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। 16 दूनी क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब ये 40 और कितना डिफरेंस होना चाहिए, 32 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 0 और 2 कितना होता भैया, 2 का 2 रहेगा। और 4 और 3 कितने भैया, 7 रहेंगे, यानी 72 आएगा। क्या आएगा भैया 72। और क्या इसमें 72 आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि डी वाला जो ऑप्शन है वो 72 ही है, वही हमारा उचित है। 2 का डिफरेंस आया, फिर 4 का आया, फिर 8 का आया, फिर 16 का आया, तो फिर 32 का आना चाहिए क्योंकि दुगना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा अगला प्रश्न, और ये भी श्रृंखला सीरीज का ही है, जैसे उन दिया हुआ है। अब इसमें क्या भैया गलत पद बताना है, क्या बताना है, गलत पद बताना। देखिएगा गलत पद कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि श्रेणी में वहाँ संख्या जो श्रेणी से क्या है, श्रेणी से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये संबंध नहीं रखता है ना। और ये दिया है 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक है, 3 से लेकर 5 तक है कि जो गलत पद है वही आपको बताना रहेगा। तो गलत पद देखते हैं हम। गलत पद का पहला क्वेश्चन आया तीसरा वाला, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि 49, 48, 45, 42 और 43 और 24 और 13 में अलग कौन है, यानी श्रृंखला सीरीज में गलत पद कौन है। तो गलत पद देखिएगा कौन सा है। यहाँ पर 49 से कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। 48 और 45 के बीच में कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। और 45 से 42 का भी 3 आ रहा है। क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखो 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी विषम संख्या का डिफरेंस आ रहा है, फिर 3 का आ रहा, फिर 5 का आना चाहिए, फिर 7 का आना चाहिए। देखते हैं आगे ऐसी श्रृंखला बन रही क्या। यहाँ पर 3 का अंतर नहीं आएगा, यानी 42 की जगह क्या आना चाहिए 42 की जगह 5 का डिफरेंस आना चाहिए। और यदि 42 के यहाँ पर तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिफरेंस की संख्या आना चाहिए 5। और 45 में से 5 गया तो यहाँ पर आना था 40। क्या आना था 40, और 42 क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या आना था, 40 आना था, 40 आना था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 40 यदि मैं रखता हूँ तो 40 और 33 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 7 का डिफरेंस है। और 33 और 24 में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 9 का डिफरेंस है। 24 और 13 में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 11 का डिफरेंस है। ये विषम संख्या वाला लॉजिक लग रहा है, तो विषम संख्या का लॉजिक लग रहा है, लेकिन हमारा क्या 42 गलत हो जाएगा। 42 जो है गलत है, इसके क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए।
अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न है 36 और 43 में कितना डिफरेंस है। 36 और 43 में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 36 और 43 में डिफरेंस जो आ रहा है 6, और 6 कितने, मतलब 36 में यदि 7 जोड़ते हैं 43 आता है। पहले डिफरेंस हो रहा है 7 का, फिर डिफरेंस हो रहा है 43 और 49 में डिफरेंस हो रहा है भैया कितने का हो रहा है, 6 का डिफरेंस हो रहा है। देखिएगा माइनस में हो रहा है और प्लस हो रहा है, संख्या प्लस हो रही है लेकिन माइनस में डिफरेंस आ रहा है। +7 हुआ, +6 हुआ, अब प्लस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 49 और 5 के 54 होते हैं, बिल्कुल सत्य है, 54 होते हैं। अब डिफरेंस क्या आना चाहिए ना, प्लस क्या होना चाहिए, 4 प्लस होना चाहिए। तो 54 और 4 कितने होने थे, 60 की जगह कितने होने थे, 58 होने थे। कितने होने थे, 58, लेकिन यहाँ पर क्या है, 60 है। 60 है। अब देखिएगा 58 और 3 कितने, 61, और 61 और 2 कितने, 63, 63 और 1 कितने, 64। ये सीरीज आपकी बन गई है, लेकिन 58 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 58 नहीं, 60 गलत हो जाएगा। 60 की जगह क्या आना चाहिए, 58 आना चाहिए। तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा गलत कौन सा आएगा, तो देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर 30 दूने क्या हो रहा है, 60 हो रहा है। और यहाँ तो गुणा किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गुणा किसका हो रहा है, 3 का हो रहा है। यहाँ पर गुणा किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है। 3 मतलब 2 3 2 2 3 2 डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 है ना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यदि 10 रहता तो 10 का गुणा 3 में करते हम तो कितना है, 30 आ जाता। और 30 का गुणा 2 में करते तो कितना, 60। और 60 का गुणा 3 में किया तो 180। 180 का गुणा 2 में मतलब किया तो 360। ये सीरीज बन जाती। लेकिन यहाँ पर क्या आना था, 3 की जगह 10 आना था। तो यह 3 क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। 3 क्या हो गया भैया, गलत हो गया है। देखिएगा छठा प्रश्न देखिएगा, CEGHJL, तो क्या डिफरेंस बन रहा है। देखो यहाँ पर लिखा CE और G, यहाँ पर H J और L लिखा है, यहाँ पर M लिखा है, O लिखा है और Q लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है। देखो ये यहाँ से डिफरेंस कितना बन रहा है, ये 5 का 5 प्लस हो रहा है। E और J कितना है, यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है। G और L कितना, यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर H और 5 यानी 8 और 5 कितने, 13। तो ये 13 का डिफरेंस हो गया। अब ये 10 और 5 कितने भैया, 15। यहाँ भी कितना डिफरेंस हो रहा है, 5 का हो रहा। L 12 और मतलब 17 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। सब में क्या हो रहा है, 5 5 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, M है 13, तो 13 में हम क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे। 13 में 5 जोड़ा तो R आ गया, R बोले तो 18। और 15 है, 15 में यदि 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20, और 20 पे हो जाएगा T। Q में यदि 5 जोड़ेंगे, 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 22 हो जाएगा। तो V आ जाएगा RTV। क्या आंसर आ रहा है हमारा, RTV, और RTVD वाला आंसर बन रहा है। डिफरेंस सीक्वेंस आ रहा है ना, एक सीरीज बन रही है, श्रृंखला ये भी सीरीज है। रिक्त स्थान का मतलब पूर्ति करें तो ये भी क्या है, सीरीज है। सातवां प्रश्न है, D और F में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है। और F और J में कितना अंतर है, तो 4 का अंतर है। कितना अंतर है, 4 का अंतर है। J और P में कितना अंतर है, 6 का अंतर है। 2 का अंतर आ रहा है, फिर 4 का आ रहा है, फिर 6 का आ रहा है, फिर 8 का आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, 8 का आएगा। और J और P में 6 का अंतर है, तो आगे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और 16 और 8 कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो 24 होते हैं, तो ये बी वाला राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां। हम इस टाइप के प्रश्न को क्या करते हैं भैया, काउंट करते हैं कि कितने लेटर हमारे बन रहे हैं, फिर उनको पेयर में बांटते हैं। देखिएगा पहले जो आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने बन रहे हैं भैया, 12 बन रहे हैं। तो 12 को यदि हम तोड़ेंगे तो या तो तोड़ सकते हैं 3 गुणा 4 में, या तोड़ सकते हैं 4 गुणा 3 में। तो दोनों में हम देखते हैं। सबसे पहले हम 4 में बांटेंगे, तो 4 में यदि बांटेंगे तो आंसर आ सकता है। देखो 4 में कैसे बांटेंगे, बी और ए 2 हुए, और ये रिक्त स्थान क्या हुआ, 3 हुआ। और ये सी के पास से हम डंडा खींचेंगे, सी क्या हो जाएगा, ये 4 हो गए हैं। 1 2 3 4, ये भी वापस क्या हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया। क्या हो गया भैया, 1 2 3 और ये 4। और फिर ये मतलब ये जो डंडा है 1 2 3, और ये सी के पास से हम घुमाएंगे तो ये
ये बी, रिक्त स्थान बी, और ये वापस रिक्त स्थान क्या आ गए, ये 4 हो गए। अगला है बी ए बी, और ये 4 हो गए। 4 4 के पैर में हमने बांट लिया। और करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको मालूम पड़ रहा है कि बी ए बी, यानी बी ए बी, वापस क्या आ रहा है, बी आ रहा, तो इसमें हम फिट करेंगे बी ए ए। क्या फिट करेंगे भैया इसमें, देखिएगा इसमें हम डिफरेंस करेंगे तो बी ए बी। यदि यहाँ पर बी ए और फिर हम रखते हैं क्या, बी रखते हैं, क्या रखते हैं, बी रखते हैं, तो बी ए बी और सी आ गया। फिर बी ए बी रिक्त स्थान है तो वापस हम ए रखेंगे तो बी ए बी, वापस क्या आना चाहिए भैया, यहाँ पर सी आना चाहिए, तो बी बी ए बी सी, बी ए बी सी, तो बी ए बी, फिर क्या बनेगा लास्ट में, लास्ट वाला भी सी बनेगा। तो बी ए सी सी कौन सा बन रहा, बी ए सी 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 वाला बन रहा है, और सी वाला हमारा उचित ऑप्शन है। उचित ऑप्शन क्या है, सी वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है, उसके भी हम पेयर बांटेंगे। 1 2 3 और ये 4 डिफरेंस हो गए, 1 2 3 4, ये भी 4 को पेयर में बांट लिया, 1 2 3 4, ये भी 4 में बांट लिया, 1 2 3 4, ये भी 4 में बांट लिया, 1 2 3 4, ये भी 4 में लास्ट वाला बढ़ जाएगा। तो देखिएगा बी सी ए क्या है आपका, बी सी ए, और यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि डबल ए तो आना है। डबल ए, देखो डबल ए सभी जगह आपको दिख रहा है कि डबल ए तो आ रहा है, तो यहाँ पर क्यों ना हम डबल ए कर दिया जाए, बी सी ए, तो ये डबल ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले स्थान पर ए कर देंगे, पहले स्थान पर ए कर दिया, फिर बी सी डबल ए आ गया, तो फिर वापस हमें क्या करना पड़ेगा, बी सी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें वापस क्या करना पड़ेगा, बी सी, यहाँ पर सी रखा तो बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, फिर हम करेंगे वापस क्या करेंगे, बी करेंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान जगह बी सी डबल ए, फिर वापस हम क्या करेंगे, बी करेंगे, बी सी डबल ए। सीक्वेंस बन रहा है अपना बी सी ए बी सी ए, यही प्रवृत्ति बार बार आ रही है। तो कौन सा जाएगा हमारा, जो ऑप्शन हमने ए रखा, सी रखा, बी रखा, बी रखा, ए सी बी बी, ए सी बी बी आ रहा है सी वाले में, सी वाला हमारा उचित ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा, ये क्यूज टेबल का प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर 2 का, यहाँ पर देखो 16 का वर्ग बन रहा 256, तो 2 का बनेगा क्या, 4 बनेगा, और 4 हमारा आंसर है। 16 का वर्ग है 256 और 2 का वर्ग बन जाएगा 4। वर्ग, वर्गमूल, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न 11वां, 66 और प्लस क्या करने थे, 72 6 प्लस कर दें, फिर वापस 6 प्लस किया तो 72 और 6 78, 84 और 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा, और 90 में 6 प्लस किया तो 96 आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति हो चुकी है भैया कि जो 90 हम रख देंगे तो बराबर डिफरेंस हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा 12वां प्रश्न, और 12वां प्रश्न कितना शानदार प्रश्न है भैया। देखिएगा ये 13 है और 13 का हम गुणा करेंगे 2 में, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्या 26 हो जाएगा, -2 कर देंगे, माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब 24 गुणा 2 करेंगे तो 24 दूनी कितने भैया 48 हो गए हैं, लेकिन माइनस हमें 3 करना पड़ेगा, तो 45 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45 आंसर आ जाएगा। लेकिन 45 को हम माने कि नहीं माने, देखिएगा सीक्वेंस आगे बन रही है नहीं बन रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लस हुआ है, यहाँ पर क्या 13, यहाँ पर 13 का गुणा 2 में तो हुआ है, 13 का गुणा 2 में हुआ है, प्लस माइनस क्या हुआ 2 हुआ। यहाँ पर 13 का गुणा करके और -2 किया तो 24 आ गया। यहाँ पर 24 का हमने क्या किया भैया, गुणा 2 में कर दिया, माइनस क्या किया 3 किया है, -2 -3 तो आगे आना चाहिए -4। तो 45 का हम दुगुना करते हैं, 45 गुणा 2 में किया तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, और 90 में से यहाँ पर 3 माइनस किया तो यहाँ पर क्या माइनस करना पड़ेगा, 90 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 86 आया कि नहीं, आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और 86 का क्या करेंगे, 86 का गुणा 2 में करेंगे तो 86 दूने कितने होते हैं, 86 दूने होते हैं हमारे 172,
क्या होंगे, 172 होंगे, और 172 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये अगला प्रश्न है, जैसे कि 86 गुणा 2 में हमने किया तो क्या आ गया हमारा, 86 गुणा हम 2 में करेंगे तो 172 आ जाएगा, और 172 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 172 में सीधी 5 माइनस किया तो 167 आपका आ जाएगा। अब 167 का गुणा हमें करना पड़ेगा किसमें, 2 में। तो 167 का गुणा हम 2 में करते हैं तो आप करके देख लेना भैया, 334 आएगा। कितना आएगा, 334 आएगा। उसमें से माइनस हमें 6 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने -2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, तो अब क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। तो 334 में से यदि हम माइनस करते हैं कितना, 6 माइनस करते हैं तो 328, क्या जाएगा, 328 आ जाएगा। सीक्वेंस इस प्रकार से बन रही है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, 45, सी वाला लगा लेना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, 13 से लेकर 16 तक के कैसे प्रश्न हैं। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। पहले आएगा यानी मैंने पहले भी आपको बताया था मतलब सबसे पहले जैसे हमारा नाम ही है और हम क्लास में बैठते हैं रोल नंबर के हिसाब से, तो रोल नंबर किस प्रकार से बनते हैं, रोल नंबर भी अल्फ़ाबेट से जमते हैं, यानी वर्णानुक्रम के अनुसार ही जमते हैं। जैसे यहाँ पर एम आया, यहाँ पर एम आया, यहाँ पर एम आया, यहाँ पर एम आया, तो हमें एम से मालूम नहीं पड़ रहा किस व्यक्ति को पहले बिठाए। लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है, ए है। तीसरे इसमें भी क्या है, ए है, और इसमें भी ए है। तो इस अक्षर से भी हमें मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ पर ओ आ गया। क्या आ गया, यहाँ पर ओ आ गया। तो ओ ए से तो बाद में आता है, यानी ओ वाला जो है, ये सी वाला जो है, ये तो लास्ट में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँचेगा ये लास्ट में पहुँच जाएगा। ये लास्ट में पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आएगा उसको चुनना है। क्या आएगा, सबसे पहले जो आएगा उसको ही चुनना है। तो देखिएगा पहले नंबर पे कौन आ रहा है, ये तो सी तो क्या लास्ट में आ रहा है, और ए से ए भी कट गया। फिर यहाँ पर क्या है, एच है, और यहाँ पर क्या है, एच है, और यहाँ भी एच है। तो एच से क्या, एच भी गया। यहाँ पर क्या है, आई है, और यहाँ पर क्या है, आई है, और यहाँ पर क्या है, देखिएगा ए ई है। तो आई से आई भी कैंसिल होगा, लेकिन ई आई से तो पहले आता है। तो जो डी वाला है ना, वही क्या आएगा, पहले स्थान पर आएगा। और यही पूछा कि पहले स्थान पर कौन आएगा, तो डी वाला जो है वो पहले स्थान पर आ जाएगा। अगला है यहाँ पर ए से, यहाँ पर एस सी एस सी एस सी, तो एस सी एस सी एस सी एस सी, इससे मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन सा अक्षर पहले आ रहा है। फिर यहाँ पर आई है, फिर यहाँ पर आर है, और ये आर है, यहाँ पर भी आर है। तो देखो आर तो आई से बाद में आता है, तो पहले कौन आता है, आई आता है। तो आई क्या जाएगा, पहले नंबर पे आएगा, और पहले के पूछा है। क्या पूछा है, पहले का ही आपसे पूछा है। तो इसका क्या आया, डी, और इसका ए आया। अब तीसरा वाला देखते हैं, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, सभी जगह आ रहे। और यहाँ पर देखिएगा ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, और यहाँ पर आई आया। तो आई तो ई से बाद में है, आई तो क्या है, ई से बाद में है, तो इसका नंबर तो क्या है, लास्ट में पहुँच जाएगा। पहले ई आया तो ई वाला को मिला, यहाँ ई से ई कट गया। अब फिर यहाँ पर ई के बाद में एम आ रहा है, और यहाँ पर वी आ रहा है, यहाँ पर टी आ रहा है। तो देखो एम पहले आता है, वी और टी क्या बाद में आता है, टी और वी क्या बाद में आता है। तो पहले नंबर पे कौन आएगा, बी वाला आएगा, और बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब मिलाएंगे हम 16, और 16 का देखिएगा यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ क्या है, एस है। तो एल पहले आता है और एस क्या बाद में आता है। तो यहाँ पर मिल रहा है कि ये वाला जो है ये तो लास्ट में आएगा। कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। लेकिन इन तीनों का चुनाव करें कि तीनों में से पहले कौन आएगा। तो ओ से क्या, ओ भी कट जाएगा, ओ से ओ कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, आई है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर क्या है, आर है। तो ये आई जो है ना, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि आई आर और टी से पहले आता है। तो कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। पहले वाले का क्या आया, डी आया, फिर क्या आया, ए आया, फिर क्या आया, हमारा बी आया, और फिर क्या है, ए आया। ठीक है, इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन है, और 17वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार व जानदार है। जैसे घड़ी, घड़ी समय को दर्शाती है, तो तापमापी किसको दर्शाएगा, तो वो ताप को दर्शाएगा। घड़ी समय को नापती, तापमापी किसको नापेगा, ताप को नापेगा। चाय पत्तियाँ, यानी चाय को पत्तियों द्वारा बनाई जाती है, तो कॉपी को किसके द्वारा, बीज के द्वारा बनाई जाती है। कॉपी को बीज के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर है हवाई जहाज कॉकपिट, तो रेलगाड़ी, यानी हवाई जहाज को चलाने वाला व्यक्ति कॉकपिट कक्ष में होता है,
तो रेल को चलाने वाला कहाँ होता है? इंजन में होता है। कहाँ पर? इंजन वाले जो कक्ष होता है उसमें होता है रेल को चलाने वाला। फोटो फ्रेम में होता है तो कमरा कहाँ रहेगा? देखो फोटो फ्रेम में जड़ाते हैं, है ना, या जड़ते हैं हम, तो कमरा किस में रहेगा भैया? कमरा रहेगा मकान में। किस में रहेगा? मकान में, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये 21वां प्रश्न है और इसमें बताना कि असमान शब्द बताइए। क्या बताना? असमान शब्द जो क्या है? अलग है। यहाँ पर तैराकी है, यानी पानी में तैरने वाला, गोताखोर यानी ये भी तैराकी है, और मछली पकड़ने वाला ये भी क्या है? मछुआरा होता है, पकड़ने वाला। ये तीनों पानी से रिलेटेड है। लेकिन चालान क्या है? चालान अलग है। जो पुलिस चलते फिरते बनाते रहते हैं ना सब लोगों के चालान, तुमने हेलमेट नहीं लगाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने पट्टा नहीं लगाया, तुमने ये नहीं किया, है ना, इस प्रकार से। अब अगला आ जाएगा भोपाल, पटना, लखनऊ और असम। देखिएगा भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लेकिन असम तो अपने आप में क्या है? राज्य है, और यही अलग हुआ है क्योंकि ये तीनों राजधानी है और ये क्या है भैया? राज्य ही है, राज्य, इसलिए अलग हो गया। अगला है 169 13 का वर्ग होता है, 121 11 का वर्ग होता है, 625 25 का वर्ग होता है, लेकिन 168 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, इसलिए यही अलग हो जाएगा। अगला है फूल पंखुड़ी, वृत्तचाप, कवर पन्ना तो कुर्सी पैर। फूल की पंखुड़ी होती है, वृत्त का चाप होता है, और कुर्सी के क्या? पैर होते हैं। लेकिन कवर के कोई पन्ना नहीं होता है, पन्ना का कोई कवर नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है। तो यही क्या है? अलग है। यही क्या है? अलग है आपका। यहाँ पर 25वां प्रश्न है और एस का यहाँ पर कोड दिया है क्या? 4, और एल का कोड क्या दिया भैया? 2, और आई का कोड क्या दिया यहाँ पर? 6, और जी का कोड क्या दिया यहाँ पर? 8, और एच का कोड यहाँ पर दिया है क्या? 7, और टी का कोड क्या दिया है? 5 दिया है। तो देखो यहाँ पर जी का कोड क्या दिया है, तो जी का कोड हम देखेंगे। जी का कोड जो दिया हुआ है वो इधर से 30 नंबर पे ने 8 दिया है। क्या दिया है? 8 दिया है। जी का देखो, एस का कोड क्या आ जाएगा? 4, एल का कोड क्या आ गया भैया? 2, और आई का कोड क्या आ जाएगा? आई का कोड आप कहेंगे 6 आ जाएगा। आई का कोड क्या आ गया? 6 आ गया। लेकिन जी का कोड क्या आ जाएगा? तो जी का कोड आ जाएगा आपका 8, और इधर देखिएगा एच का कोड क्या आना चाहिए? 7, तो एच का कोड क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, और टी का कोड क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब जी का कोड चाहिए, तो जी का कोड देखो यहाँ पर क्या है? 8, तो 8 किस में मिल रहा है? सबसे पहले इसमें मिल रहा है, और ये 8 के बाद में किसका कोड चाहिए? हमें आई का कोड चाहिए, तो आई का कोड देखिएगा, आई का मिल रहा है 6, तो इसमें 6 भी है दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर क्या है? एस है, तो एस का कोड क्या है? 4, तो ये 4 भी इसमें मिल रहा है। 4 के बाद में देखिएगा टी का कोड चाहिए, तो टी का कोड यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये टी का कोड लास्ट में दिया हुआ 5, तो ये 5 भी दिख रहा है, यानी बी वाला हमारा क्या हो जाएगा? उचित ऑप्शन हो जाएगा 25 का बी वाला। आगे बढ़ते हैं और ये अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, और इसी के 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया? पी उन छात्रों को प्रदर्शित करता है जो एथलीट, ये कौन से भैया? एथलीट वाले हैं, एथलीट भाग लेते हैं। क्यों? बास्केटबॉल, क्या हो जाएगा भैया? ये है आपका बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। और आर क्या हो जाएगा? क्रिकेट के लिए। आर क्या है भैया? क्रिकेट के लिए। किसके लिए? क्रिकेट के लिए। तो कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं? केवल यदि शब्द आ रहा है तो केवल का मतलब होता है सिर्फ वो बास्केटबॉल ही खेल रहे हैं। तो केवल में सिर्फ कौन आएगा? केवल, केवल के अलावा कोई नहीं, तो बी वाला आ जाएगा। केवल यानी एक ही बास्केटबॉल खेल रहा है। अब यदि हम बात करते हैं इस डब्बे के, तो ये डब्बा जो है किसके लिए है? बास्केटबॉल के लिए है। लेकिन इसमें बी तो केवल है कि केवल बास्केटबॉल खेलेगा और कुछ नहीं खेलेगा। लेकिन ये एफ जो है बास्केटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। इधर से क्रिकेट के अंदर आ रहा है, इधर से बास्केटबॉल के अंदर आ रहा है। तो एफ की ये कंडीशन है। लेकिन जी की कंडीशन ये है कि वो क्रिकेट भी खेलेगा, बास्केटबॉल भी खेलेगा और एथलीट भी खेलेगा। और डी की कंडीशन क्या है? वो एथलीट भी खेलेगा और बास्केटबॉल भी खेलेगा। तो अलग अलग इसके ऑप्शन पूछे जाते हैं, अलग अलग इसके ऑप्शन पूछे जाते हैं। केवल बास्केटबॉल का पूछा जाए तो बी आएगा। क्या आएगा भैया? बास्केटबॉल का पूछे तो क्या आएगा भैया? बी आएगा। बास्केटबॉल का पूछे तो बी आएगा। और एथलीट का पूछे तो क्या आएगा? सिर्फ केवल पूछ लिया जाए तो ए आएगा, और क्रिकेट का पूछ लिया जाए केवल तो सी आएगा। क्रिकेट का क्या आएगा? सी आएगा। लेकिन केवल नहीं पूछा जाए, केवल नहीं पूछा जाए, अलग अलग पूछा जाए तो प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे क्या बोल रहा है। ये ध्यान रखें आप
ये वाला कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जो पी है ये किसको दर्शा रहा है? नहीं, पी तो ये है, तो ये एथलीट के लिए है और ये बास्केटबॉल के लिए है और ये क्रिकेट के लिए। ध्यान रखिए। ये प्रश्न अगला देखते हैं, इसका तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, क्योंकि केवल पूछा तो केवल बी क्या खेलता है? बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं केवल नहीं बोला है, तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या देखो यहाँ पर सी दे रखा है, सी प्लस एफ दिया है, सी प्लस ई दिया है, सी प्लस जी प्लस एफ प्लस ई दिया हुआ। तो देखिएगा वापस बढ़ेंगे उसी प्रश्न पर आइएगा। ये केवल क्रिकेट का बोला है तो क्रिकेट में ये आ जाएगा ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी। क्या इतने सारे हैं? 1 2 3 4 लोग होने चाहिए। ई जी एफ सी, ई जी एफ सी देखते हैं, ई जी एफ सी, ई जी एफ सी किस में मिल रहा है? डी वाले में मिल रहा है। तो डी वाला क्या है? क्रिकेट खेलते हैं, ये सब लोग क्रिकेट खेलते हैं। कितने छात्र एथलीट और क्रिकेट दोनों खेलते हैं? एथलीट भी चाहिए और क्रिकेट भी चाहिए, एथलीट और क्रिकेट दोनों चाहिए। देखिएगा कौन सा आ रहा है? एथलीट। ये किसके लिए है? एथलीट के लिए। और ये किसके लिए है? क्रिकेट के लिए। बस दोनों चाहिए, जब दोनों खेलते हैं। तो दोनों खेल रहे हैं, वो कौन है? ई और जी। कौन है? ई प्लस कौन है? जी, ई प्लस जी। तो देखिएगा ई और जी दे रखा क्या? बिल्कुल दे रखा सी वाला। और सी वाला क्या है? क्रिकेट भी खेलता है और एथलीट भी खेलता है, दोनों खेलता है। कौन? जी। और इसका आंसर तो ये वाला था। अब अगला प्रश्न है 29वां, कितने छात्र बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं? बास्केटबॉल भी चाहिए भैया और क्रिकेट भी चाहिए। ये बास्केटबॉल है और क्रिकेट है, ये दोनों खेलते हैं, उनको बताना है। देखो ध्यान से, एफ और जी, ये जी और एफ, ये जी और एफ क्या है? ऐसे खिलाड़ी हैं जो इधर से क्या खेल रहे हैं? बास्केटबॉल, इधर से खेल रहे हैं क्रिकेट। तो जी और एफ। कौन सा आएगा? देखिएगा जी और एफ, जी और एफ, यानी पहले वाला आ रहा है। 30वां प्रश्न है, कितने छात्र एथलीट और बास्केटबॉल दोनों भाग लेते हैं? एथलीट भी चाहिए और बास्केटबॉल भी चाहिए। देखिएगा कौन सा आ रहा है? ये एथलीट भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो दोनों वाला तो सिर्फ कौन कौन आ रहा है? ये डी आ रहा है, मात्र डी। डी ऐसा व्यक्ति है इधर से बास्केटबॉल खेलता है और इधर से क्या खेलता है? एथलीट। कौन आ जाएगा? डी। तो क्या आ रहा है इसका? चौथे का आ रहा है क्या? डी। डी नहीं आ रहा है, एथलीट और बास्केटबॉल दोनों। एथलीट और ये बास्केटबॉल। तो ए क्या खेलता है? एथलीट। और बी क्या खेलता है भैया? बास्केटबॉल। लेकिन ये डी क्या है? कॉमन है। तो ए डी बी होगा तो भी हम प्रश्न लगाएंगे, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। कितने छात्र एथलीट और बास्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर देखो ए बी और डी है, तो ए की कंडीशन क्या है? ये सिर्फ एथलीट खेलता है। बी की कंडीशन क्या है? केवल ये क्या खेलता है? बास्केटबॉल। और ये दोनों खेलता है। तो ये ऑप्शन हमें मजबूरी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन डी नहीं है इसलिए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे आपसे ये उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी और आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। क्लास आगे भी डलती रहेगी और आप लगातार मेहनत करें, प्रयास करें, अपना प्रयास करते रहें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।